कल सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी के बारे में कहा और यूजीसी एक्ट के बारे में कहा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कई भ्रांतियां हैं, कई इसमें ऐसी कुछ बातें हैं जो वापस उसको ड्राफ्टिंग करना ज़रूरी है। दिग्विजय सिंह इसके अध्यक्ष थे और ऐसे कई ब्राह्मण, क्षत्रिय और ऐसे कई लोग थे जो इसके कमेटी में थे। जब उन लोगों ने इस कमेटी में ड्राफ्टिंग किया और इन नियमों को रखा, तो क्या उन लोगों ने सोचा नहीं? ओबीसी, एसटी, एससी यह एक सनातन धर्म की परंपरा के पायदान है और 36 जो वंश है, 36 जो कौम है, वही एक आधार है। बाकी धर्म बनते चले गए, इन्हीं में से निकल कर बने हैं, इन्हीं धर्मों से निकलते चले गए, बनते चले गए, लेकिन मुख्य आधार 36 कौम है। पृथ्वी की 360 डिग्री जो परिधि है, उसको अगर हम 10 खंड से 10 डिग्री से बांटे तो 360 ही को अगर 10 में 10 का भाग दें तो 36 आता है। और वही 36 प्रत्येक पिलर एक 10 डिग्री का पिलर है और ये सभी जातियों को मिला करके जो है हमारा सनातन और हमारा भूभाग बना है। इसको मैं निवेदन करता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि जो आपने ये रोक लगाई और 19 मार्च के आसपास आपने वापस सुनवाई का जो रखा है, उसमें सब कुछ हर दृष्टिकोण, हर तरह से सोच कर आप इसको आगे बढ़ाएं और इसके ऊपर विचार करें, तभी एक अच्छा निर्णय हो पाएगा। कोई 36 कौम हमसे अलग नहीं है, हम उनसे दूर नहीं है। वो न एसटी और न एससी न ओबीसी, सभी लोग मिलकर अपना जीवन चला रहे हैं और सबको मिलकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक जाति पूर्ण रूप से अपना जीवन चला ले। मैं अगर बोलूँ कि मैं राजपूत हूँ और मैं एक पूर्ण रूप से अपना जीवन अलग राजपूती समाज के हिसाब से मैं ही चला लूँगा, तो असंभव है। क्योंकि जब हम घरों से बाहर निकलते हैं, जब हम सामूहिक गतिविधियों में आते हैं, जब हम सांस्कृतिक गतिविधियों में आते हैं, जब हम सनातन की बात करते हैं, तो सभी जातियाँ, सभी वर्ग जो है साथ चलना जरूरी है। कहीं कहीं ये भ्रांतियाँ रही है कि कुछ शोषण हुआ होगा या कुछ शोषण हुआ है, तो उसके लिए मैं वास्तव में कह सकता हूँ कि हर समाज में 5% 3% ऐसे लोग होते हैं जो भ्रांतियाँ उन्हीं से बनती हैं और समाज उन्हीं से जो है बदनाम होता है। तो ऐसी बातों को ध्यान में रखकर यह ना कहें कि पूरा समाज ही गलत है या पूरा समाज का ढांचा ही गलत है। राजपूत समाज के इतिहास को, राजपूत समाज के कर्मों को भी याद करें, उनके उनके त्याग और बलिदान को भी याद करें, उनके शौर्य को भी याद कीजिए। हर जाति में शौर्यवान पुरुष रहे हैं और अच्छी आत्माएं हर समाज में आई है और सर्व समाज के लोगों ने भी मिलकर क्रांतियाँ की है, राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दिया है, राष्ट्र की गतिविधियों में सहयोग दिया है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि थोड़ा इसमें विचार करें, थोड़ा उसमें सोचें। ऐसा नहीं है कि आप एक विचार करके चल लें और एक विचार के द्वारा ही आप कुछ तथ्य को पूर्ण रूप समझ लें। इसलिए जो छात्र 12वीं क्लास से ऊपर जाकर के जब कॉलेज में पदार्पण करेंगे, तो उनके साथ भेदभाव ना हो किसी के साथ, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, उसमें श्रवण भी आ सकता है। कोई भी बच्चा रैगिंग करता है या किसी प्रकार की गलत एक्टिविटी करता है, उसके खिलाफ सरकार एक्शन ले और यदि मान लो शिकायत उसकी झूठी पाई जाती है या शिकायत उसकी झूठी होती है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। क्योंकि किसी का भी झूठ से अगर मान लो भविष्य खराब होता है, तो उस भविष्य को हम पसंद भी नहीं करेंगे, भले वो कोई भी समाज का हो। छात्र जीवन स्वर्णिम काल का एक बहुत बड़ा जीवन का पायदान है। उस वहाँ पर निर्माण होते हैं, वहाँ युवा राष्ट्र के लिए तैयार होता है, परिवार, समाज और संस्कृति और सनातन के लिए तैयार होता है। उसके ऊपर पूर्ण रूप से उसको सहायता और सहयोग मिलना चाहिए। जो भी मान लीजिए शिकायत करता है, उसका नाम गोपनीय नहीं होना चाहिए और जो शिकायत करता है जिसके बारे में शिकायत की जाती है, उसको भी हक है कि वो अपनी बात रख सके और अपने बेगुनाही का सबूत दे सके। कई ऐसे नियम हैं जो होने चाहिए, लेकिन वास्तव में सही तरीके से होने चाहिए। उसको इस प्रकार से ना रखा जाए कि एक समाज या एक वर्ग उससे पीड़ित हो और उसको अपना हक रखने का, स्वतंत्रता का अधिकार, अपने हकों का अधिकार सबको है। अपने हकों के लिए सब कुछ सभी को जो है स्वतंत्रता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए मोकाजी टीवी।